हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? होप बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमने स्पोकन इंग्लिश का एक छोटा सा कोर्स लॉन्च किया है और आज हमारा डे 19 है। आज भी हम कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आज का प्रश्न ले लेते हैं। आज का प्रश्न है, आखिरकार बारिश रुक गई। इसकी इंग्लिश क्या होगी आपको कमेंट करके बताना है। आखिरकार बारिश रुक गई। ये सेंटेंस मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूं, है ना, पिछली क्लास में। तो आपको फटाफट से कमेंट करके बताना है ताकि आपका रिवीजन हो जाए। मीनवाइल, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं, आज आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो बाकी डेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो होप अभी तक आपने कमेंट कर दिया होगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज का हमारा पहला सेंटेंस है, उसने मेरे अनुरोध को मान लिया। अब इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? तो सबसे पहले देख लेते हैं मान लिया। मान लिया की इंग्लिश होती है एक्सीडेड, स्वीकार कर लिया। मान लिया उसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? एक्सीडेड। अनुरोध की इंग्लिश होती है रिक्वेस्ट। उसने मेरे अनुरोध को मान लिया। अगर कोई बॉय है, मेल है, तो हम उसने के लिए क्या यूज करेंगे? यस, ही यूज करेंगे। और कोई गर्ल है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? शी यूज करेंगे। तो इस सेंटेंस का इंग्लिश क्या हो जाएगी? ही एक्सीडेड टू माई रिक्वेस्ट। मेरी का क्या होगा? मेरे का माई हो जाएगा। ही एक्सीडेड टू माई रिक्वेस्ट। ही एक्सीडेड टू माई रिक्वेस्ट। बहुत इजी है बोलना, साथ में प्रैक्टिस करिए। ही एक्सीडेड टू माई रिक्वेस्ट। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, उसी से मिलता जुलता वाक्य है। उसने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अभी मैंने आपको बताया था मान लिया, स्वीकार कर लिया की इंग्लिश क्या होती है? एक्सीडेड, ठीक है। प्रस्ताव को क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्रपोजल। शी एक्सीडेड टू माई प्रपोजल। और कह सकते हैं शी एक्सीडेड टू द प्रपोजल। यहाँ पे मेरी नहीं यूज हुआ है तो माई नहीं आएगा। शी एक्सीडेड टू द प्रपोजल। उसने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। शी एक्सीडेड टू द प्रपोजल। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, उन्होंने हमारी शर्तों को मान लिया। फिर से मान लिया। मान लिया का क्या हो जाएगा? यस, एक्सीडेड। शर्तों को क्या कह सकते हैं? टर्म्स। दे उन्होंने है, इसलिए दे एक्सीडेड टू आवर टर्म्स। दे एक्सीडेड टू आवर टर्म्स। दे एक्सीडेड टू आवर टर्म्स। मान लीजिए आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा तेज जा रही हूँ, तो आप पॉज करके या रिवर्स करके देख सकते हैं। अगला स्टेप ले लेते हैं, अगला सेंटेंस ले लेते हैं। उसने उसकी इच्छाओं को मान लिया। फिर से मान लिया। इच्छाएं क्या होती हैं? विशेष। इच्छाओं को क्या कहते हैं हम? विशेष कहते हैं ना। मान लिया फिर से एक्सीडेड, तो बहुत ही इजी हो जाएगा। ही एक्सीडेड टू हर विशेष। अगर गर्ल है तो शी एक्सीडेड टू हर विशेष। साथ में बोलना है ही एक्सीडेड टू हर विशेष, ठीक है। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, उसने उसकी इच्छा। अच्छा, ये तो रिपीट हो गया है, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ही एक्सीडेड टू हर विशेष या फिर शी एक्सीडेड टू हर विशेष। मैं अभी नाश्ता कर रहा हूँ। नाश्ता को क्या कहते हैं? ब्रेकफास्ट। अभी कर रहा हूँ, राइट नाउ। तो इसे कैसे कहेंगे? आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट राइट नाउ। आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट राइट नाउ। ईटिंग को हम हैविंग कहते हैं। सो आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट राइट नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं, मैं हर दिन नाश्ता करता हूं। अब इसे कैसे कहेंगे? आई हैव ब्रेकफास्ट एवरी डे। आई हैव ब्रेकफास्ट एवरी डे। आई हैव ब्रेकफास्ट एवरी डे। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, मैंने नाश्ता कर लिया। अब इसे कैसे कहेंगे? आई हैव हैड ब्रेकफास्ट। आई हैव हैड ब्रेकफास्ट, ठीक है। यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज हो रहे हैं, एक हो रहा है खा लिया, ठीक है। आई हैव हैड ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट ले लेते हैं, मैं 10 मिनट से नाश्ता कर रहा हूँ। अच्छा, आप किसी को बताना चाहते हैं मैं ना पिछले 10 मिनट से नाश्ता कर रहा हूँ, तो इसे कैसे कहेंगे? आई हैव बीन ईटिंग ब्रेकफास्ट फॉर 10 मिनट्स। आई हैव बीन ईटिंग ब्रेकफास्ट फॉर 10 मिनट्स। आई हैव बीन ईटिंग ब्रेकफास्ट फॉर 10 मिनट्स। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, मैंने सुबह 7 बजे नाश्ता किया। इसे कैसे कहेंगे? आई हैड ब्रेकफास्ट एट 7 AM, या फिर आप कह सकते हैं आई हैड ब्रेकफास्ट एट 7 in the morning। AM कहते हैं तो वो मॉर्निंग के ही हम डिनोट करते हैं, तो इसलिए कहेंगे आई हैड ब्रेकफास्ट एट 7 AM या आई हैड ब्रेकफास्ट एट 7 in the morning। दोनों ही कह सकते हैं आप, दोनों करेक्ट है। अगला सेंटेंस लेते हैं, जब आपने कॉल किया तब मैं नाश्ता कर रहा था। इसे कैसे कहेंगे? आई वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट व्हेन यू कॉल्ड। आई वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट when you called. I was having breakfast when you called. नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, मैंने
जाने से पहले नाश्ता कर लिया था। आप किसी से बता रहे हैं कि भाई मैंने तो जाने से पहले ही नाश्ता कर लिया था। आई हैड ब्रेकफास्ट बिफोर लीविंग, जाने को क्या कहते हैं? लीविंग। सो आई हैड ब्रेकफास्ट बिफोर लीविंग। नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं, जब आप आए तब मैं 10 मिनट से नाश्ता कर रहा था। आप किसी से कहना चाहते हैं यार जब तुम आए ना तब मैं 10 मिनट से नाश्ता कर रहा था, तो उसे हम कैसे कहेंगे? आई हैड बीन ईटिंग ब्रेकफास्ट फॉर 10 मिनट्स व्हेन यू केम। थोड़ा बड़ा है, देखिए, जब आप आए व्हेन यू केम, तब मैं 10 मिनट से, ठीक है, फॉर 10 मिनट्स नाश्ता कर रहा था, वही हो गया। आई हैड बीन कर रहा था, इसलिए आई हैड बीन ईटिंग ब्रेकफास्ट, आई हैड बीन ईटिंग ब्रेकफास्ट, यस, फॉर 10 मिनट्स व्हेन यू केम, जब आप आए। आई हैड बीन ईटिंग ब्रेकफास्ट फॉर 10 मिनट्स व्हेन यू केम। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, मैं सुबह 8 बजे नाश्ता करूंगा। अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं ना सुबह 8 बजे नाश्ता करूंगा, तो इसे हम कैसे कहेंगे? आई विल हैव ब्रेकफास्ट एट 10 in the morning or 10 a.m. I will have breakfast at, yes, sorry, 10 नहीं, यहाँ पर 8 है। I will have breakfast at 8 in the morning or at 8 a.m. अगला सेंटेंस ले लेते हैं, हम आमतौर पर शाम को टहलने जाते हैं। इसे कैसे कहेंगे? वी यूजुअली, आमतौर के लिए हम यूजुअली यूज करते हैं। वी यूजुअली गो फॉर अ वॉक, टहलने जाते हैं। इन द इवनिंग, शाम को जाते हैं। वी यूजुअली गो फॉर अ वॉक इन द इवनिंग, वी यूजुअली गो फॉर अ वॉक इन द इवनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, वह हमेशा सभी की मदद करता है। अब इसे कैसे कहेंगे? ही इज ऑलवेज हेल्पफुल टू एवरीवन, ही इज ऑलवेज हेल्पफुल टू everyone, he is always helpful to everyone। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, वह एक बैंक में काम करती है। इसे कैसे कहेंगे? she works at bank, बहुत इजी है। she works at bank, she works at bank। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, वो 5 साल से बैंक में काम कर रही है। वो 5 साल से बैंक में काम कर रही है। इसे कैसे कहेंगे? she has worked at the bank for 5 years, she has worked at the bank for 5 years, she had worked at the bank for 5 years। नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं, जब मैं पहुंचा तब वो बैंक में काम कर रही थी। जब मैं पहुंचा तब वो बैंक में काम कर रही थी। इसे कैसे कहेंगे? she was working in the bank when I arrived। जब मैं पहुंचा, when I arrived, she was working in the bank। आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, she was working in the bank when I arrived, या फिर आप इसको कह सकते हैं when I arrived she was working in the bank। दोनों ही करेक्ट है। तो ये रहे आज के कुछ सेंटेंस। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करिए, सबसे अच्छी प्रैक्टिस होती है। और आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल उससे बढ़ जाता है। जब आप खुद को देखकर ही प्रैक्टिस करते हैं किसी भी चीज की, तो आप उसको बहुत अच्छे से, ठीक है, बोल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। मिरर के सामने देख के प्रैक्टिस करिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ बोलिए। जितना ज्यादा आप बोलेंगे उतने अच्छे से आप बोल पाएंगे। पहला तो सुनना है और फिर बोलना है। वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हिट द लाइक बटन। ओके, टिल देन बाय बाय, मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।